भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों से घृणा करते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो गया। कौन नहीं जानता है कि जाति जनगणना पर रोक भारतीय जनता पार्टी लगाती है, कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर मायावती क्यों नहीं साथ आई? मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी, तो बहुजन से सर्वजन, सर्वजन से ब्राह्मण। अब जो है, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इनके हाथों में होती थी, और अब जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति दिखाते हैं मंच पर। देश में चारों तरफ मोदी मोदी है। देश ही नहीं, दुनिया में मोदी का इतना भौकाल मचा हुआ है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक है। बहुजन समाज पार्टी से मायावती लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं ओम सुधा जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो बहुजन समाज पार्टी है कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म सी हो गई है। अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी जो थोड़ा बहुत बच गया वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब जब थे तो उन्होंने कहा, बहुजन की बात की मान्यवर कांसीराम साहब ने, और मायावती को बहुजन शब्द मिला। बहुजन से वो सर्वजन ले आई। सर्वजन से इस बार चुनाव में जो है, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी, तो बहुजन से सर्वजन, सर्वजन से ब्राह्मण। अब जो है, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इनके हाथों में होती थी, और अब जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति दिखाते हैं मंच पर। पहले पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब चलाते थे, आजकल सतीश मिश्रा चला रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है जो मान्यवर साहब की थी। ये सतीश मिश्रा की, एक ब्राह्मण की बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारे लिए ये भाजपा कांग्रेस की तरह ही है। जहाँ तक कि बहुत लोग कहते हैं भाजपा की B टीम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये भाजपा की A टीम है, बहुजन समाज पार्टी। आप देखिए, जब अभी जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो मायावती बीजेपी के साथ खड़ी थी। क्यों भाई? सावरकर जयंती में मायावती जी को क्या दिख गया कि नई संसद भवन सावरकर के जन्मदिन के दिन हुआ, उस दिन वो उसके साथ खड़ी थी। उनको खिलाफ होना चाहिए। अम्बेडकर जयंती के दिन क्यों नहीं होगा संसद भवन का उद्घाटन? हम लोग लगातार 2.5 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर मायावती क्यों नहीं साथ आई? हम लोग लगातार आरक्षण के मुद्दे पर, निजीकरण के खिलाफ पूरे देश भर में तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। EVM के मुद्दे पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मायावती क्यों नहीं हमारे साथ आती है? या हम ही लोगों को मुद्दे पर अपने साथ बुला ले? इस देश का हर अम्बेडकरवादी मायावती जी का सम्मान करता है, चूँकि वो हमारे समाज के मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन अब जो ये बहुजन समाज पार्टी है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए पूरी तरह से, इस समाज का कल्याण तभी संभव है। क्योंकि ये मान्यवर साहब की पार्टी नहीं है, मायावती जी की पार्टी नहीं है, ये सतीश मिश्रा की पार्टी। जी, अब बहुजन समाज का जो समर्थक कहता आ रहा है कि जो मायावती है वो उस तरीके से काम नहीं करी, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज से अब मायावती की जगह कौन सा चेहरा आगे करना चाहिए? कौन चेहरा आगे होगा, इस समाज तय करे ना। आखिर सोचिए, मायावती जी ने आखिर कौन सी राजनीति की कि सेकंड लाइन नहीं खड़ा कर पाई। पूरा बहुजन समाज में इनको कोई का कौन भतीजा भांजा है, पता नहीं कौन है, उस नाम भी हमको नहीं पता है, तो उसको खड़ा कौन है भाई? चंद्रशेखर से ज़्यादा काबिल है। अगर उत्तराधिकार की ही बात है, बहुत सारे अपने समाज में लोग हैं, जाटव समाज में भी हैं, चमार समाज, दुसाध। बहुजन समाज का एरिया यादव है, बहुत बड़ा है, तो इनके लिए बहुजन समाज का मतलब अपना समाज हो गया। कहाँ से एक भतीजा भांजा को खोज के ले आई है, उसको कहते हैं उत्तराधिकारी। ये कोई राज सिंहासन छोड़ के गए थे कांसीराम इनके लिए? ये कौन सी परंपरा है? कोई राजतंत्र चल रहा है क्या? तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की समाप्ति में ही बहुजन समाज का भला है, क्योंकि इस पार्टी के नाम में ही बस बहुजन रह गया। बाकी है, इसका असली नाम ब्राह्मण समाज पार्टी होना चाहिए, जो सतीश मिश्रा की पार्टी। जी, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो क्या लगता है कि वहाँ पर ये किस जो बहुजन समाज है उसमें वो क्या रोल अदा कर पाएगा? कुछ नहीं, ब्राह्मणों के लिए काम करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगी मायावती जी। ये ब्राह्मण समाज पार्टी है ही, उनके लिए ही काम करेंगे। जो अभी विपक्षी एकता है, कौन नहीं जानता कि इस देश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो गया। कौन नहीं जानता है कि रोहित वेमुला की को आत्महत्या पर मजबूर किसने किया? कौन नहीं जानता है कि हाथरस में किसका दोष था? कौन नहीं जानता है कि पूरे देश में दलित उत्पीड़न में भारतीय जनता पार्टी शामिल रहती है? कौन नहीं जानता है कि SC ST OBC की हकमारी करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है? कौन नहीं जानता है कि इस देश में सवर्ण आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आता है? कौन नहीं जानता है कि जाति जनगणना पर रोक भारतीय जनता पार्टी लगाती है? कौन नहीं जानता है कि आज भी इस देश में सबसे अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों से घृणा करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है? समाज इतना बेवकूफ़ और समाज इतना अंधा नहीं है। यह समाज डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला समाज है। ठीक है, आप हमारे समाज से, आप हमारी जाति से हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, मुझे लगता है कि हमारे समाज को नए विकल्प की ओर देखना पड़ेगा। हमारे बीच ही लोग हैं, कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। समाज को चाहिए कि मौका दे। बहुत लोग तो जाति के नाम पे चिपके हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम सुधा जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो अपने अपने अस्तित्व पर चलती थी, मायावती उससे हट गई है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए।